हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी, जो आप लोगों का CGL 4 का जो है आप लोग का जो फॉर्म निकला हुआ है, जिसका जो है बिल्कुल ही 18 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना है। और आपके 17 जो है सितंबर तक होगा। तो जो भी मेरे दोस्त इसको जो है फॉर्म को भरने वाले हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो आप लोगों के बिहार एसएससी CGL 4 से पहले जो आप लोगों के एग्जाम हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर आप कह सकते हो, PYQ के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें आपको बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इन को जो है आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे PYQ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए आपको सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सबसे पहले देखना चाहिए। तो चलिएगा, यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न जो है आपका रीजनिंग का है, ठीक है। तो रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है यहाँ पे। रीजनिंग और मैथ साथ साथ आपका साइंस भी रहेगा और जीके रहेगा, ये 4 सब्जेक्ट होंगे आपके लिए। और चारों सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे जो है बिहार CGL के लिए। तो चलिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन कीजिए। नीचे जो दिया गया है विकल्प, इसमें से संबंधित शब्द का जो है चयन करना है। आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। ये एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर का संबंध यहाँ पे किससे है? एस्टेथोस्कोप से। किससे है? एस्टेथोस्कोप से। तो लोहार का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है, ठीक है। तो लोहार का संबंध किससे होगा? आपको हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा 10 सेकंड का समय, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपका एक फर्स्ट टेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं और आप इसको किस तरीके से तैयारी करोगे कि बिल्कुल कंप्लीट जो है इसको क्रैक कर सकते हो। तो बिल्कुल आप जो है बेफिक्र होकर पढ़िए। यहाँ से डेली ही क्लास आपको प्रोवाइड होगा। आपके जो है 10:30 AM पे, यानी कि जो है यहाँ पे सुबह के 10:30 पे आपको तैयार रहना है। डेली ही ये क्लासेज आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि डॉक्टर का जो है संबंध स्टेथोस्कोप से है, तो लोहार का संबंध किससे होगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझ लेते हैं। जैसे आप डॉक्टर को जानते हो, डॉक्टर जो है अपने जो है मरीजों को स्टेथोस्कोप से जो है उनको देखता है, ठीक है, मतलब इलाज करता है। तो लोहार जो है, लोहार ये अपना काम, लोहार जो है बढ़ई, ये अपना काम कैसे करता है? तो निहाई का जो है इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का जो सही विनारेख का चयन करें। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का जो है सही विनारेख आपको चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको यहाँ पे जो है कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का जो है सही वेन आरेख का चयन करना है। जैसे आपको लिखा है यहाँ पे पति, परिवार और पत्नी, इसके बीच का जो है संबंध आपको बताना है। अब जो है आपको 10 सेकंड का समय है और इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं, तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा फ्री में। साथ में इस क्लास के जो है आपको नोट्स भी मिल जाएगा फ्री में। इसके PDF अगर जिनको भी चाहिए तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे लिखा है पति, तो पति हो गया। ये लिखा है परिवार, तो परिवार में क्या पति रहता है? कहिएगा, बिल्कुल रहता है। पति, पत्नी, आपके बच्चे,
दादा दादी नाना नानी ये सभी के सभी कहाँ रहते हैं? परिवार में। देखिए पत्नी भी रहती है परिवार में, पति भी रहता है। क्या पति और पत्नी एक दूसरे से कोई संबंध रखते हैं? कहिएगा नहीं, पति और पत्नी बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और बी के साथ यदि आप गए हो तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विलुप्त संख्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आपको इन प्रश्नों को करने की कोशिश करना है। और देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा सबको जो है यहाँ पे बताना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 4507, 7077, यहाँ पे लिखा है 37। क्या लॉजिक लगाया है कि भाई साहब यहाँ पे 37 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे 2503, 30 जो है 67 और यहाँ पे लिखा है 26। तो यहाँ पे जो है अगला पद क्या होने वाला है, अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये तो दोनों ही बड़ी संख्या, अगर जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे तब भी यहाँ पे 37 नहीं आने वाला है। तो लॉजिक ये हो सकता है कि इसके अंकों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 5 जोड़ेंगे 9, 9 7 कितना हो जाएगा 16, और उसके बाद से आपको प्लस है तो प्लस देना है। अब देखिए 7 और 7 14, 14 और 7 कितना होता है 14, 7 होता है 21, 21 और 16 को अगर आप जोड़ देते हो तो कितना होता है 16, 21 आप हो जाएगा 37, और 37 ही आपको यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वही लॉजिक आप आगे लगा दो। देखो यहाँ पे लिखा है 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 3 कितना हो गया आपका 10। यहाँ पे दूसरे वाले में आ गया 10 और प्लस यहाँ पे देखो 3 और 6, 9 9 7 16, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, और 26 ही आपको यहाँ पे दिया गया है। सेम टू सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगा देना है। ठीक है, सेम टू सेम लॉजिक आप लगा दो, कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 6 7 6 7 कितना हो रहा है 13, 13 और आपको प्लस करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 और 13 कितना हो जाएगा आपका 24। तो 24 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी में। ऑप्शन नंबर डी को चुने हो तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को जो है ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थानों को जो है ज्ञात करना है आप लोगों को। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है आपका। जैसे यहाँ पे लिखा है AZBY, फिर अगला पद यहाँ पे क्या होगा, फिर अगला पद और यहाँ पे अगला पद दिया हुआ है। तो 10 सेकेंड का समय है, आप लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। बहुत इजी प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम में यही दिक्कत है कि टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे और टाइम आपको यहाँ पे 2 घंटे होंगे, जिसमें से मैथ और रीजनिंग आपके ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे होने वाला है क्या। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है AZ, तो AZ मतलब ये तो अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, ये तो दोनों ही अपोजिट है, ये Y भी ये भी अपोजिट ही लिखा गया है। तो यानी कि अपोजिट ही लिखा जा रहा है। आप इस तरीके से समझो, Z के पहले क्या लिखा है Y, Y से पहले क्या होता है X, X से पहले क्या होता है W, W से पहले देख लो V। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये श्रृंखला बन रहा था। अब देखो यहाँ पे A तो B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D, और यहाँ पे देखो E। तो आपने क्या भरा XC और WD, XC और WD आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में बना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है
कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न में, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो बताएगा समझिए कि आपकी रीजनिंग में बहुत अच्छी पकड़ है। ये भी एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि 2.3 का संबंध 8 से है, तो 3.4 का संबंध आपको बताना है कि किससे होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर देता है। कौन कौन है जो इस प्रश्न को बिल्कुल इजीली सॉल्व करने वाला है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी लोग बताओगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, जब मैंने देखा तो 3 से हमको 2.3 से हमको जाना है 8 पे। ये 2 लिखा है, इसका अगर पावर हम 3 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 कर दो, ये हो गया 8। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कितना लिखा है 3, और 3 का पावर हम कर देंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 तरी 27, तिया 81, आपका आ जाएगा 81। और देख लो 81 ही आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, ये जो लिखा गया पॉइंट इसका पावर करना है। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया गया श्रृंखला श्रेणी है, इसमें जो है आपको लुप्त संख्या बताना है, और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। कोशिश कीजिए कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकें। चलिएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 4 से जो है यहाँ पे 6 लिखा है, 6 से जो है यहाँ पे 8 लिखा है, 8 से यहाँ पे 10 लिखा है, 10 से यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या होने वाला है, और यहाँ पे लिखा गया है आपका जो है 14। तो अब इस प्रश्न को जो है किस एंगल से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो है थोड़े से हम लोगों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो प्रश्न शायद बिल्कुल सिंपली हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि 4 से 6 हो गया, 2 जोड़ दिया है, 6 से 8 हो गया, 2 जोड़ के 8 से 10 हो गया, 2 जोड़ के 10 से 2 जोड़ देंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यानी कि श्रृंखला 2-2 जोड़ के बनाया था। सबसे सिंपल प्रश्न आज के क्लास का था। ऑप्शन नंबर बी जो है यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कार्यान्वयन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है दयालु अध्यापक को दर्शाता है। दयालु अध्यापक को जो है दर्शाने वाले जो है आप लोगों को बताने हैं। देखिएगा यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, ये कठोर को दर्शाता है, ये आयत दयालु को दर्शाता है, और वृत्त जो है अध्यापक को दर्शाता है। इसने बोला क्या है, ये पढ़ लीजिए। वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है। दयालु अध्यापक को जो है दर्शाता है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, दयालु और अध्यापक दोनों ही होने चाहिए, यानी कि कठोर नहीं होना चाहिए। तो ये है कठोर, और कठोर वाले बिल्कुल हमें पसंद नहीं है, तो इसको हटा दो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसने बोला है कि दयालु और अध्यापक को दर्शाना चाहिए। तो दयालु देख लो, ये वाला हो गया आपका अध्यापक, और ये हो गए आपके दयालु। तो दयालु और अध्यापक कौन है, यहाँ पे देख लो 4 4 जो है ऐसे हैं जो दयालु भी हैं और अध्यापक भी हैं। तो ऑप्शन नंबर आप जाओगे जो है बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को जो है चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को जो है चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्लास। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताओगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। देखिए, इसका संबंध आपको इससे है, तो इसका संबंध आपको बताना है। क्या लगता है, क्या लगता है, आप सॉल्व कर सकते हो।
आप कहोगे बिल्कुल सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे ई का अपोजिट यहाँ पे भी लिखा है। ई का अपोजिट क्या होता है? बी। अपोजिट जानते हो? जैसे ए लिखते हो, बी लिखते हो, सी लिखते हो, तो इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट जेड, उल्टा ए बी सी डी लिखना है। फिर वाई होता है, फिर आपका क्या होता है? एक्स। तो ये ए का अपोजिट हो गया, ये बी का, ये सी का। तो उसी तरीके से वाई का अपोजिट बी होता है, एच का अपोजिट एक्स होता है। तो उसी प्रकार एम का अपोजिट क्या होता है? आपको लिख देना है एन। जे का अपोजिट क्या होता है? जे का अपोजिट यहाँ पे आपको बताना है कि क्यूब होता है, ठीक है। अब ये देख लो कहाँ पे है एन क्यू? आपके ऑप्शन नंबर बी, डी में। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत जो है विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करना है और बताना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, ये प्रश्न आपको इस तरीके से बनाना है जैसे आपके तीन जो है ऐसे ऑप्शन है जो एक समान है और एक जो है अलग है। जो अलग है यही आपका यहाँ पे राइट उत्तर कह रहा है, वही भिन्न होता है। तो अब आप बताओगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब आप बताओगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप कहोगे बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आपका जो है राइट उत्तर क्या बनेगा। जैसे मैंने देखा तो ये संख्याएं सम विषम के आधार पर देखेंगे तो ये दोनों विषम हो जाएगा, ये दोनों सम हो जाएगा, मतलब ये लॉजिक बिल्कुल काम नहीं किया। दूसरा देख सकते हैं कि क्या ये संख्याएं वर्ग घन के आसपास आ रहा है, कहेंगे कि नहीं, ये भी नहीं लॉजिक लगा। दूसरा लॉजिक इसको क्या कर सकते हैं, इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 7 और 3 10 2 12, ये टोटल अंकों की संख्या 12, 5 4 9 3 12, ये भी 12 हो गया। 5 4 9 2, ये तो हुआ 11, 6 5 11 1 12। अब देखो यहाँ पे 12 12 12 और ये आपका हो गया यहाँ पे अलग, बिल्कुल अलग आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख का जो है चयन करें। निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख का जो है चयन करना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित विकल्पों में आपका सही वेन आरेख का जो है चयन करना है। आप करेंगे सही, इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वीवीआई है ये प्रश्न, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में सीधा ये प्रश्न आने वाला है, तो आपके उत्तर तो बिल्कुल आने चाहिए। देखिए लिखा है मनुष्य, चूहे और डॉक्टर के बीच वेन डायग्राम बनाइए। मनुष्य, चूहे और डॉक्टर के बीच वेन डायग्राम बनाना है और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, अब देखिए सबसे पहले दिया है मनुष्य, ये हो गया मनुष्य। चूहा, मनुष्य और चूहा में कोई संबंध कहिएगा नहीं, चूहा बिल्कुल अलग हो जाएगा मनुष्य के से। डॉक्टर, क्या डॉक्टर चूहा होता है कहिएगा नहीं, डॉक्टर जो है मनुष्य के अंदर आता है, मनुष्य के जाति का ही डॉक्टर होता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प शब्द का जो है चयन करना है जो आपके शब्द क्रम के अनुसार जो है सजाए गए हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के जो है अनुसार सजाना है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का जो है क्रम चुनिए जो अंग्रेजी शब्द में मौजूद जो है होते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में जो है मौजूद होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। अब बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर। अब देखिए मैंने यहाँ पे देखा तो बिल्कुल सिंपली देखो, इसमें भी जी है, इसमें एल है, इसमें ओ है और यहाँ पे भी सेम टू सेम कंडीशन है। अब देखो ओ आता है कि बी आता है, तो बी सबसे पहले आता है, बी सबसे पहले आता है।
तो सबसे पहले तो आपका 1 नंबर आएगा, क्योंकि बी तक खत्म हो गया। फिर यहाँ पे बी के बाद से देखो ई है, यू है, बी के बाद ए है, तो ए वाला आएगा, यानी कि 3 आएगा, मतलब ये गलत, ये गलत। उसके बाद से देख चेक कर लो, बी, ई आएगा कि यू आएगा, तो आप कहोगे ई आता है, मतलब 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका आएगा लास्ट में 5। ये चेक कर लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? निम्नलिखित पासों में से संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होने वाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब बताएंगे यहाँ पे कि आपका जो अगला प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। कौन कौन बना बना देगा इस प्रश्न को? बिल्कुल 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। और देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे देखेंगे पहला और दूसरे में कॉमन, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन को ढूंढेंगे कि इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है। तो हमने जब देखा तो इसमें कॉमन जो फैक्टर ये है कि यहाँ पे लिखा गया है, आप देख लो 5, और यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल गया 5, दोनों ही पासों में हमें 5 दिखाई दे दिया। इसी को बोलते हैं कॉमन वैल्यू। और यहाँ से जब क्लॉकवाइज चलेंगे आगे की तरफ, इससे आगे की तरफ, तो हमें मिलेगा 1 और हमें मिलेगा इधर से 6। यानी कि कोई पूछेगा कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे 1, या 1 के अपोजिट 6। इसके आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे है 3, तो 3 लिख लेना, और इसके आगे चलोगे तो 4। यानी कि 3 का अपोजिट कोई पूछेगा आपसे तो 4, और 4 का अपोजिट 3। हमसे कुछ पूछा किसका गया है, 6 का, तो 6 का अपोजिट यहाँ पे निकाल दिया गया है पहले ही। आप कहोगे भाई साहब 1 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न का, निम्नलिखित विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को जो है चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अलग शब्द युग्म का जो है पहचान करना है, और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप बता सको। सभी की कोशिश ये होना चाहिए कि ये जो प्रश्न आप कर रहे हो इसका जो है बिल्कुल राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों को पढ़िए, और 3 जो है किसी न किसी तरीके से एक है, और एक जो है अलग आपको दिखेगा। जो अलग है वही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। जैसे मैंने जब देखना स्टार्ट किया तो ये पक्षी लिखा है, पक्षी कहाँ पे रहती है, घोंसला में। किसान कहाँ पे रहता है, कुटिया, मतलब घर में। उसी प्रकार यहाँ पे जब देखा राजा, राजा कहाँ पे रहता है, महल पे। और यहाँ पे देखोगे शेर जो है गुफा में लिख दिया, उल्टा लिखा है। देखिए शेर पहले लिख दिया और गुफा बाद में। इसको लिखना चाहिए यहाँ पे गुफा, गुफा, और फिर जो है लिखना चाहिए शेर, मतलब शेर जो है गुफा में रहता है ना, इस तरीके से। तो इसमें लिख दिया गुफा शेर, मतलब गलती हो गया यहाँ पे। तो बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे अलग हो रहा है। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लासेज अच्छा लगा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको बिल्कुल मैं डेली ही प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री में। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।